हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे क्लास 12 चैप्टर नंबर 3 मैट्रिसेस, जो कि क्वेश्चन हमारे पास 7, 8, 9, 10। जैसे कि हमने लास्ट कुछ वीडियोस में पढ़े थे क्वेश्चन नंबर 1 to 6, अब पढ़ेंगे हम क्वेश्चन नंबर 7 to 10। देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे कहा गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y इफ द कंडीशन इज फर्स्ट इज x plus y is a matrix equal of 7 2 0 5 and x minus y is 3 0 0 3। जैसा कि आपको पता ही हमारे पास दो इक्वेशंस दे रखे हैं, बट आपको लास्ट प्रीवियस क्लासेस में मतलब कि 9-10 में आपको लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते थे, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, वैसे ही सेम एज यही है हमारी। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट। हमसे कहा गया है कि हमें x प्लस y की वैल्यू क्या दे रखी है 7 2 0 5, और जो दूसरी इक्वेशन वो क्या दे रखी है हमारे पास x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 0 0 3। अब इसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या हमारे पास 2 into 2, इसका भी ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स 2 into 2 है। मैं कह लेता हूँ हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है। मैंने कर दिया एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। अगर दोनों इक्वेशन को मैं ऐड कर देता हूं तो मेरे पास क्या आ जाता है, मेरे पास आ जाएगा 2x इज इक्वल टू 7 0 2 5 7 0 2 5, और जो दूसरा मैट्रिक्स है वो हमारे पास क्या है 3 0 0 3 3 0 0 3। अगर इनका भी एड ऑन करते तो हम एडिशन ऑफ मैट्रिक्स हम पढ़ चुके हैं, कैसे हम इसको एडिशन ऑफ मैट्रिक्स सॉल्व करते थे। तो मेरे पास आ गया 2x इज इक्वल टू 7 और 3 10 0 2 और 5 6 7 8, ये हमारे पास हो गया इसकी वैल्यू। अब देखो बच्चे क्या करते हैं, इस 2 को डायरेक्टली वहां मल्टीप्लाई कर देते हैं, बट आपको स्टेप में लिख के दिखाना पड़ेगा कि आपने क्या किया। मल्टीप्लाइंग 1/2 बोथ साइड। अगर दोनों साइड में मल्टीप्लाई कर देता हूं 1/2, तो मेरे पास जो x की वैल्यू होगी 2x/2 इज इक्वल टू 1/2 मैट्रिक्स ऑफ 10 0 2 8। इसका ऑर्डर मैट्रिक्स 2/2 का आ गया हमारे पास। यहां से अगर मैंने x की वैल्यू पूछी तो क्या आ जाएगी हमारी x की वैल्यू 5 0 1 4, ये हमारी x की वैल्यू होगी। अब सेम एज पुटिंग the value of x in equation first second। आप इक्वेशन कोई सी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हो। मैं इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देता हूँ। इक्वेशन फर्स्ट हमें क्या कह रखी है x प्लस वाई इज इक्वल टू 7 0 2 5 7 0 2 5, ये क्या आ गया हमसे। अब देखो यहां से हमें x की वैल्यू क्या आई थी, x की वैल्यू हमारे पास आ गई थी 5 0 1 4, ये आ गई थी, प्लस y इज इक्वल टू, अब देखो ये इधर प्लस है उधर जाके माइनस मैट्रिक्स हो जाएगा, तो मैं क्या लिख सकता हूं y इज इक्वल टू 7 0 2 5 माइनस ऑफ 5 0 1 4। अगर इन दोनों को हम माइनस कर देते हो हमारे पास बचता क्या है 7 में से 5 गया 2, 0 में से गया 0, 2 1 में से गया 1 और 5 में से 4 गया 1, ये हमारे पास y की वैल्यू आ गई। इसका हो गया 2/2। अगर आपको चेक करना हो ये सही है गलत है, तो जो भी हमारे x और y की मैट्रिक्स दे रखी है वो इसमें पुट करके देख लो। 5 2 7 0 + 0 और 1 + 2 1। अब देखो इसका जो सेकेंड पार्ट है वो सिमिलरली इस जैसा ही है, जैसा कि आपने फर्स्ट पार्ट करा था वैसे ही इसका सेकंड पार्ट करना है। जैसे 2x + 3y, इन दोनों को पहले वो कर देना, मतलब कि इक्वल टू कर देना, उसके बाद सोल्व कर देना, जैसे आप बेसिक क्लासेस में करते थे। अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 हमसे क्या कह रहे हैं कि फाइंड द वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ने से पहले मैं आपको क्वेश्चन नंबर 7 का थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ, जिससे कि आपको पता चल जाए कि हाँ भाई कैसे ये सोल्व होना है। जैसे कि हमें पता है 7th का हमने फर्स्ट पार्ट किया था, वैसे ही सेम एज हम 7th का सेकंड पार्ट भी करेंगे, बट इसमें x की वैल्यू इक्वल नहीं दे रखी। अगर इसमें x की वैल्यू इक्वल नहीं दे रखी है तो सबसे पहले उसे इक्वल करना पड़ेगा। इक्वल करने के लिए क्या करोगे, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा ना, फिर उसके बाद ही तो इक्वल होगा। ऐसा तो अपना आप इक्वल हो ही नहीं सकता।
तो क्वेश्चन नंबर 7 का हम देखते हैं। सेकंड इक्वेशन क्या है, 2x + 3y। आंसर नंबर 7 का सेकंड। देखो बच्चों, आप जब तक खुद ही ट्राई नहीं करोगे तो जब तक आपको कोई भी नहीं करा सकता। अगर खुद ही ठान लोगे कि मुझे करना है तो फिर कर पाओगे। बस टीचर का काम यही होता है कि वो आपको थोड़ी हेल्प कर दे कि हाँ भाई इसको कैसे सोल्व करना है, बट एंड ऑफ द डे तो आपको पूरा सोल्व करना होगा ना इसे। तो हमारे पास क्या इक्वेशन थी, 2x + 3y = मैट्रिक्स ऑफ 2 3 4 0। सेम एज हमारे पास दूसरी इक्वेशन थी, वो क्या थी, 3x + 2y = 2 -2 -1 और 5। अब देखो, या तो आप x की वैल्यू इक्वल रख लो या y की वैल्यू इक्वल कर दो। तो मैं x की वैल्यू को अगर इक्वल करने को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा और y की करना पड़ेगा तो इसको मैं 3 से करूंगा। तो मैंने फर्स्ट जो इक्वेशन हमारे पास उसको मैंने इनटू कर दिया किससे, 1/3 से, सॉरी 1/3 नहीं 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया। हमने इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया और ये जो सेकंड इक्वेशन थी हमारी, इसको मैंने किससे कर दिया, 2 से, क्योंकि जो x की वैल्यू 6 हो जाए। तो हमारे पास आ गया 6x + 3 3 9y। अब देखो ये 3 है तो इस मैट्रिक्स के साथ में इंटू होगा, तो 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12 और 0। सेम एज इसके करेंगे तो 6x + 4y = 4 -4 -2 -10। ये हमारे पास इसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स 2/2 है। हमेशा याद रखो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स आपको लिखना ही है। जब भी मैट्रिक्स की बात हो, बिना ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स से मैट्रिक्स नहीं होता। तो ये हमारे पास थर्ड इक्वेशन और फोर्थ इक्वेशन आ गई। अब ये बिल्कुल सेम एज मेरा 7th के फर्स्ट पार्ट का जैसे बन गया, जिसमें में x की वैल्यू इक्वल थी। अब फर्स्ट स्टेप में इन दोनों को ऐड करना, यहाँ से x की वैल्यू निकल जाएगी, सॉरी y की वैल्यू निकल जाएगी। फिर जो y की वैल्यू निकलेगी आप कोई सी भी इक्वेशन पुट कर सकते हैं, फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में, जिसमें आप चाहो। अगर आपको वैसे नहीं करना तो फिर पहले टाइम में तो आपने तीसरी और चौथी इक्वेशन को ऐड किया था, फिर अब इस टाइम में आप इक्वेशन थर्ड और फोर्थ को सब्ट्रैक्ट कर दोगे, फिर जिससे कि आपको क्वेश्चन वो हो जाए इजीली सॉल्व। अब क्वेश्चन नंबर हम 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे कहा गया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ y = दिस। हमें x की वैल्यू पूछी है इसने, हमें x की वैल्यू नहीं पता क्या है। इनफैक्ट x की वैल्यू तो किसी भी नहीं पता बच्चों को कि क्या होती है। x + y = 1 -3 0 2। इसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स 2/2 का है। यहां से अगर मैं कहूं कि हमारे पास ये दे रखा है, अब इसमें x की वैल्यू पूछिए और इनफैक्ट हमें y का मैट्रिक्स क्या दे रखा है, 3 1 2 4। अब इसमें y की वैल्यू मैं पुट कर दूं। y की वैल्यू पुट करने से पहले मैं इसको थोड़ा सॉल्व कर लेता हूं। मेरे पास 2x = 1 -3 0 2। अब देखो इधर प्लस का y, इधर जाके माइनस का y हो जाएगा और यहां से 2x की वैल्यू, अब इसमें y की वैल्यू पुट कर दो, 1 0 -3 2 माइनस ऑफ y की वैल्यू क्या दे रखी है मेरे पास, 3 2 1 4। अब इसको हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 2x = 1 -3 -2, 0 में से 2 गया तो -2, -3 और -1 -4, -3 और -4 -7। अब देखो 2 इधर मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, मतलब x की वैल्यू में क्या लिख सकता हूँ, 1/2 ऑफ -2 -2 -4 -7। यही है ना हमारे पास 4, सॉरी एक सेकेंड, इधर प्लस का 2 है और इधर माइनस का 2 है, तो फिर यहाँ वैल्यू आ जाएगी -2, -7 नहीं आएगी, -2 आएगी, -2 आ गया, इसकी वैल्यू 2/2 है। अब मैं कहूँ कि मेरी x की वैल्यू क्या आई, तो 1/2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो -1 -2 और -1, ये हमारे पास इसकी x की वैल्यू आ गई 2/2 का। आई होप आपको ये समझ में आया होगा क्या क्या है। इसमें x की वैल्यू थी, y की वैल्यू, जैसे हमने 7th इक्वेशन में से एक की वैल्यू दे रखी थी दूसरे में पुट करके सोल्व किया था, वैसे ही सेम एज मैंने यहाँ से y की वैल्यू निकाल ली। अब 1 में से 3 गया, -2 बचा, 0 में से 2 गया, -2 बचा, -3 और -1 -4 हो गया, 2 में से 4 गया तो -2 बच गया। ये हमारे पास y की वैल्यू आ गई, x और y दोनों की वैल्यू आ गई है।
अब क्वेश्चन नंबर 9 पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास बिल्कुल सेम दे रखा है, बट क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे क्या कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई इफ 2 ऑफ मल्टीप्लाई करो किस मैट्रिक्स से 1 3 0 x प्लस ऑफ अनदर मैट्रिक्स है y 0 1 2, ये इक्वल किसके दे रखा है हमें 5 6 1 8 के, ये इसके इक्वल दे रखा है। अब यहां से हमें एक्स वाई और उसकी वैल्यू फाइंड करनी है, एक्स और वाई की। अगर 2 को मैं अंदर मल्टीप्लाई करता हूं तो बस 2 6 0 2x प्लस ऑफ y 0 1 2 इज इक्वल टू 5 6 1 8। अब इनका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स लिखना आपको पता है कंपलसरी है, तो हमेशा इसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स लिख दो करो, बिना बोले ही आप बच्चों ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स लिख दिया करो। अगर मेरे से बाई चांस कहीं से छूट भी जाए तो आप वहां पे उसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स लिख दिया करो, ठीक है, जिससे कि आपको इजीली रह जाए। अगर यहां से मैं वो करता हूं ऐड, तो मेरे पास हो जाएगा 2 प्लस वाई 6 1 2x प्लस 2, ये किसके इक्वल दे रखा है हमें 5 6 1 8। अब देखो ये इक्वल मैट्रिक्स है, तो मैं कह सकता हूं 2 प्लस वाई की वैल्यू 5 के इक्वल है और 2x प्लस 2 की वैल्यू 8 के इक्वल है। तो मैं क्या लिख दूंगा 2 प्लस वाई की वैल्यू किसके इक्वल दे रखी थी हमें 5 के, और जो दूसरा था वो क्या था 2x प्लस 2 की वैल्यू 8 के। अब यहां से y की वैल्यू पूछूं तो मैं 3 आ गई, और यहां से अगर x की वैल्यू पूछूं तो मैं 8 में से 2 गए 6 6 में से 2 गए 3, x और y की वैल्यू 3 3 आ गई। अब अगर इसे चेक करना हो ये सही है गलत है, तो यहाँ पे पुट कर दीजिए यहाँ 3 है तो 3 2 6 6 प्लस 2 8 आ गया। यहाँ पे भी हमारा 3 था, 3 और 2 5 हो गया, ठीक है। तो जिससे कि हम अब क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 10 है वो भी हमें सेम एज कहा गया है कि क्वेश्चन नंबर 9 की तरह है। सॉल्व द इक्वेशन ऑफ फॉर एक्स वाई एंड जेड एंड टी। उस ऊपर वाले में कहा गया था हमें एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है, बट जो नीचे वाला है उसमें हमें क्या गया था एक्स वाई जेड एंड टी, ये 4 वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है। इफ क्या देखा 2 ऑफ एक्स प्लस वाई एक्स जेड एक्स जेड वाई टी प्लस 3 ऑफ 1 minus 1 0 2 is equal to 3 of 3 5 4 6। ये मैट्रिक्स दे रखे। अब इनका सबसे पहले ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स लिख लीजिए। हमने इसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स लिख लिया। अब देखो बच्चों, अब इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई करो, इस 3 को इस मैट्रिक्स के साथ, इस 3 को इस के साथ, तो हमारे पास हो जाएगा 2x 2z 2y 2t। इसका ऑर्डर क्या हो गया हमारे पास 2 × 2। सेम एज अगर इस 3 को अंदर मल्टीप्लाई करता हूं मैं 3 -3 0 6, इसका क्या आ गया 2/2। अब इसका करते हैं 3 3 9 5 3 15 4 3 12 और 6 3 18। ये हमारे पास आ गए। इसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हो गया 2/2। अब देखो सेम एज 2x प्लस 3, मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ 2x प्लस 3, ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा 2z -3। सेम एज इधर करेंगे तो 2y प्लस 0 था, यहाँ पे 0 था ना, 3 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 ही आना है। तो यहाँ पे अब हमारा बचा 2t प्लस 6। ये किसके इक्वल दे रखा हमें, जो इसका जो अलग मैट्रिक्स सॉल्व करके आया था ना, ये आया था ना हमारा 9 15 12 और 18, ये हमारे पास आया था। इसका ऑर्डर मैट्रिक्स लिख देते हैं 2/2 2/2। अब इसको इक्वल मैट्रिक्स है तो हमें पता है इसका ये एलिमेंट इस एलिमेंट के साथ इक्वल होगा, तो मैं लिख देता हूँ 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 9। अगला हमारा 2z -3 इज इक्वल टू 15। इसके बाद हमारे पास आ जाएगा 2y इज इक्वल टू 12, और इधर आ गया हमारे पास 2t प्लस 6 इज इक्वल टू 18।
अब यहाँ से मैं उसकी वैल्यू निकालूंगा, किसकी, एक्स की वैल्यू हो जाएगी 9 में से 3 गया 6/2 इक्वल टू 3। अब यहाँ से z की वैल्यू निकालूंगा तो 15 में से 3 प्लस होगा 18 हो जाएगा, 18 में से 2 डिवाइड होगा तो 9 आ गया। अब यहाँ से y की वैल्यू 6 आ जाएगी, क्योंकि इधर मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड में हो जाता है। और हमारे पास इधर t की वैल्यू क्या आ जाएगी, अगर इधर 6 है 18 में से 6 गया 12 बचा, 12 में से 2 गया डिवाइड होगा तो हमारे पास बचता है कितना, 6 बचा, तो हमारे पास इसकी वैल्यू 6 आ गई। अब मैं कह सकता हूं मेरी x की वैल्यू क्या है, जो क्वेश्चन में पूछी 3, y की वैल्यू क्या है 6, z की वैल्यू क्या है 9 और t की वैल्यू क्या है 6। हमसे इस क्वेश्चन में यही पूछा था। ये एक्सरसाइज बहुत ही ज़्यादा ईजी है, एक्सरसाइज का इनफैक्ट ये पूरा चैप्टर ही ईजी है, बस थोड़ा समझने की बात है। और ये हमारे पास इसका आंसर है। आई होप आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए थोड़ा पढ़ते रहें और थोड़ी मौज मस्ती भी करते रहें, क्योंकि मौज मस्ती भी करना ज़रूरी है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, मतलब नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, कोई भी क्वेरीज होगी रिलेटेड किसी भी एक्सरसाइज में, किसी भी चैप्टर में, वैसे तो मैं सारा आपका कोर्स फर्स्ट उससे पहले कंप्लीट करा दूंगा, इससे पहले फाइनल ईयर टाइम से पहले, मतलब दिसंबर या Jan 15 तक आपको पूरा कोर्स कंप्लीट होगा विद MCQs। ठीक है, जैसे कि आपको पता है कि आप इस बार आपके MCQs आ रहे हैं, बट पहले आपको चैप्टर समझना पड़ेगा। जब तक आप चैप्टर नहीं समझोगे तो उसके बाद आप क्वेश्चंस नहीं कर पाओगे, क्योंकि बेसिक मेथड हमें पता होना चाहिए। ठीक है, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में जल्दी। जब तक के लिए पढ़ते रहें, ठीक है, और त्योहारों को भी एंजॉय करते रहें। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।